कैसे हो भाई साहब? ठीक हो? ठीक है भाई साहब। ठीक हो कि नहीं बताओ। पहला और दूसरा लेक्चर देखा कि नहीं? देख लिया होगा, ठीक है। देखा तो बढ़िया, नहीं देखा तो बहुत बढ़िया। तो देख लेना भाई साहब, बताएंगे आपको, देख लेना। सजेस्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, बट देखना आप पे निर्भर करता है। देखना आप पे निर्भर करता है। देखा है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ किन्होंने देखा है कि नहीं। कमेंट करिए, देखा है कि नहीं आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2। बताओ। शुरू करते हैं आज फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 3। दो ही टॉपिक्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है हाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। किस प्रकार से जो व्हील्स है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करे किसी सरफेस के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने रोल किया किसी अनदर सरफेस को, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप होता है। क्यों? जो देखिए, अगर ये बॉडी है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर में एक रोलिंग बॉडी, एक चक्का है, इस चक्का को मैं रोल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आर एफ लगेगा। आर एफ यानी रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। और रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाइड अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सरफेस, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक फोर्स लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा भाई साहब। पर जो होगा, जो रोलिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम रहता है। ये बात याद रखनी। एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और जो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, व्हील्स क्या होता है? व्हील्स यानी चक्का एक सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक अपने सेंटर पॉइंट से घूमता रहता है। भाई साहब, ये घूम रहा है भाई साहब, घूम रहा है भाई साहब। घूमने वाले ऑब्जेक्ट को, सर्कुलेटिंग बॉडीज को हम व्हील्स कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हेल्प करता है। द व्हील्स अलाउ टू एन ऑब्जेक्ट टू रोल ओवर अ सरफेस रादर देन अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर द सरफेस। देखिए, जो गाड़ी का चक्का है वो घूमता है सरफेस को, तभी तो आपकी गाड़ी चलती है। क्या आपका जो गाड़ी का जो व्हील है, जो चक्का है, वो स्लाइड करते जाता है रोड में? नहीं, वो स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, यानी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो गाड़ी चलने में डिफ़िकल्टीज आएगी सरफेस में। तो इसलिए हम गाड़ी के चक्के को रोल बनाते हैं, यानी गोल बनाते हैं। क्यों? जिससे कि वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होगा, तो इसलिए आपकी जो गाड़ी है वो बहुत स्मूथली चलेगी। क्योंकि तो दोनों फोर्स का एक बैलेंस रहता है। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है, गाड़ी कैसे चलती है पता है? आपके जो व्हील का ऊपर, आपके व्हील का मोशन जिस डायरेक्शन में अगर वो ज़्यादा हो और उसके ऑपोजिट में जो रोलिंग फ्रिक्शन लगे वो अगर कम हो, तभी आपकी गाड़ी बढ़िया से रोड में चलेगी। ठीक है। अगर आपका गाड़ी चल रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, स्लाइड कर रहा है, आपको चक्का है वो घूम नहीं रहा है, वो स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए क्या होगा, वो क्या कर रहा है, इस फोर्स को अपोज करके वो तो आपका जो गाड़ी है वो इस डायरेक्शन मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में था वो बहुत कम पड़ जाएगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। देखिए, जो हम चक्का को रोल इसीलिए करते हैं ना कि उसे स्लाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो इसलिए फ्रिक्शन जो रुकावट है वो बहुत कम आएगी, और इसीलिए आपकी गाड़ी बहुत आसानी से मूव करने लगी है भाई साहब। और रोलिंग फ्रिक्शन को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी जो कंटिन्यूस मूव कर सके, यानी रोलिंग फ्रिक्शन आपको हेल्प करता है मूविंग कंटिन्यूसली। लगातार मूव करने के लिए हेल्प कौन करता है? रोलिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो रिमूव करता है रोलिंग फ्रिक्शन के हेल्प को। अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लगा रहे हो, रोलिंग फ्रिक्शन, दोनों का अप्लाई करो, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिससे क्या होता है, हीट और वेयर प्रोडक्शन होता है, और इससे क्या होता है, जो टेक्निकल पार्ट्स वो रिड्यूस होते हैं आपके। तो इसलिए हम चक्का को गोल बनाते हैं, इसलिए उसमें रोलिंग फ्रिक्शन ही सिर्फ अप्लाई हो सके, ना कि उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन के साथ साथ अप्लाई होने लगे तो क्या होगा पता है, आपके मशीनरीज हियर और टीयर होने लगेंगे, मशीन्स में खराबी आने लगेगी, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होने जाएंगे भाई साहब, फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा।
इससे आपका पैसा भी खर्च होगा। इसलिए हम सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सरकार आपके गाड़ी को एक रोलिंग ऑब्जेक्ट बना के आपके चक्का को, व्हील को। For instance, the ball bearing and being used to in fans and bicycle to reduce friction. एक बाइसाइकिल के चक्का के अंदर ये गोल गोल चीजें क्या है? बॉल बियरिंग्स। ये क्या है? इन्हें हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज करते हैं। फ्रिक्शन यानी रुकावट होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में मूव करने लगे, ये पानी है मान लो, और यहाँ मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मैं जब स्विम कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। एयर, वाटर, अदर लिक्विड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स। एयर, वाटर और बहुत सारे लिक्विड्स को हम एक साथ मिला के फ्लूइड्स कहते हैं। देखिए, फ्लूइड्स भी क्या होते हैं? एक फ्रिक्शनल फोर्स को एग्जर्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो ऑब्जेक्ट्स कभी एयर में या वाटर में, कहीं लिक्विड में मूव करे, तो उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं या फिर ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम है ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम है ड्रैग। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन बाय विच ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है, इफेक्ट करता है, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, पहला, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। देखिए, अगर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या होगा? वो घट सकता है, घट सकता है भाई साहब। तो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, उस फ्लूइड का नेचर क्या होगा? वो वाटर है या फिर वो कुछ और है, कोई अदर लिक्विड है, पता नहीं। द इट्स विस्कोसिटी एंड इट्स टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो। इसकी विस्कोसिटी क्या है? इसकी टेंडेंसी टू रेजिस्ट टू फ्लो क्या है? द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? अगर ह्यूमन है तो कुछ अलग फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, अगर एक शार्क है तो उसमें अलग फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। जो फ्लूइड फ्रिक्शन कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फ्रिक्शन। देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन एक कॉम्बिनेशन है किसका? इंटरनेशनल फ्रिक्शन, सॉरी, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन का। The fluid frictions, the fluids comprise of internal friction that occurs between the molecule of a liquid are they are in motion. The viscosity of the liquid therefore that depends upon the internal force of friction. देखिए, जो फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत सारे इंटरनल रुकावट यानी इंटरनल फ्रिक्शन से मिलके बनते हैं, जो कि एक लिक्विड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑकर करता है वहीं पर जब वो मोशन में होता है। कौन? लिक्विड। और जो विस्कोसिटी है लिक्विड, वो भी डिपेंड्स करता है इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल फ्रिक्शन जब मॉलिक्यूल्स में ऑकर करेगा तो मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करते हैं या फिर लेस इजीली मूव करते हैं, वो डिपेंड करता है भाई साहब। एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज इन फ्लूइड्स इज द फोर्स। एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन जब फ्लूइड में होता है वो एक फोर्स है जो कि फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है। किसके? ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब ऑब्जेक्ट उसमें फ्लो करता है ऊपर की तरफ भाई साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, as a object travels in a fluid it loses its energy in order to overcome the fluid friction। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है, यानी लिक्विड में मूव कर रहा है या फिर कोई वाटरी सब्सटेंस में मूव कर रहा है, तो क्या करता है? उसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है। क्यों? वो एनर्जी को लॉस इसलिए करता है क्योंकि वो अपना एनर्जी को स्पेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है? तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, उसके कुछ स्पेशल शेप्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, द शिप्स एंड बोट्स हैव ए पर्टिकुलर शेप दैट्स अलाउड टू रेजिस्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन। आपने कभी सोचा है जो हमारे बोट्स होते हैं वो इस प्रकार से क्यों होते हैं? हमारे बोट्स जो लंबे लंबे टाइटैनिक, वो इस प्रकार से क्यों होता है भाई साहब? इस प्रकार के बोट्स क्यों होते हैं? हमारे बोट इस प्रकार से क्यों होती है? जो इस प्रकार का शेप है, हमारे बोट इस प्रकार के शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को इस शेप से क्या होता है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो बहुत कम अप्लाई होता है। ठीक। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स हैव ए स्पेसिफिक शेप दैट अलाउज टू फ्लाई देम इन एयर।
देखिए एरोप्लेन भाई साहब इस प्रकार से क्यों होता है, जो हमारे फिश होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, यानी आपने देखा है कभी जो हमारा बर्ड्स का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है नुकीला, जो हमारे फिश होते हैं वो इस प्रकार से नुकीले, इस वाला एरिया नुकीला होता है भाई साहब। जो हमारा एरोप्लेन होता है वो भी ये वाला पार्ट उसका नुकीला होता है। नुकीला क्यों होता है, क्योंकि ये जो शेप्स है ये शेप्स उन्हें अलाउ करते हैं कि वो फ्लाई कर सकते हैं एयर में। जो फिश हैव ऑल्सो स्पेसिफिक शेप्स सच दैट द टेल एंड फिन्स दैट अलाउड, देखिए जो शेप्स हैं हमारे, जो हमारे क्या, पूछिए भाई साहब, डाउट है तो पूछिए। जो हमारे बर्ड्स के जो नहीं, सो हमारे फिश हैं उनके जो ऊपर आगे का हिस्सा ऐसा क्यों होता है और पीछे का हिस्सा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो शेप है उन्हें अलाउ करता है कि वो वाटर में कंटिन्यूसली मूव कर सके और उनमें एनर्जी, उससे क्या हो गया, वो एनर्जी लॉस कर सके थोड़ा सा। क्यों, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो एनर्जी उनका लॉस हो रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन में, ऐसे शेप होने से वो जो एनर्जी लॉस नहीं होगा वो प्रिवेंट करते हैं इससे। Not only this, all the vehicles are designed in a way that they resist fluid friction because the air is present anywhere. देखिए इसलिए व्हीकल्स को थोड़ा सा डिज़ाइन किया था इस प्रकार से, क्योंकि वो रेजिस्ट कर सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को, क्योंकि एयर हर जगह प्रेजेंट होता है। हमने कहा कि जो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओ है कि नहीं, मिलेंगे नहीं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट चैप्टर इज द साउंड, उम्मीद करते हैं उसके 2 ही लेक्चर हो, अगर थोड़ा सा हमने जल्दी एक्सप्लेन करें तो लेक्चर 3 भी हो सकता है, मान के चलिए 1 और 2, ठीक है। बाय बाय।